जिसके साथ में तूने 9 साल बिताए ना, उसको तूने बोला कि वो मैं उसकी भाभी हूँ। फिर पहले तूने बोला कि वो मेरा भाई है, फिर तूने बोला कि वो उसका क्या बोलते हैं, हैदर का रिश्तेदार है। दूर दूर तक हैदर भाई का कोई रिश्तेदार नहीं है वो, ठीक है। जिनके वीडियो और ऑडियो तेरे साथ में वायरल हो रही है, उनका कोई नहीं। तेरी वजह से हैदर भाई जानते हैं उसको। और बेगैरत औरत, जब हैदर भाई गया था ना, अभी वो बातें मैं बोल नहीं रही हूँ, क्योंकि वो बातें अभी मैंने इजाजत नहीं दी कि मैं वो बातें यहाँ पे बोलूं। हैदर भाई तेरे को क्या समझा के गए थे? हैदर भाई तेरे और इनके रिश्ते के बारे में जब उनको पता चला ना, तो तेरी जैसी बेगैरत और बेशरम औरत को उन्होंने बोला था, एक के साथ ही रहियो, दूसरे के साथ मत जाना। पर तुझ जैसी बेगैरत औरत ने तो 25 यार फंसा रखे थे वहां, 25। कल ही एक तनवीर भाई की लाइन में बोल रहे थे कि उनके 30,000, 1,30,000 रुपए देने हैं इसने। बताइए, तो पूरे लाखों रुपए उड़ा के लाई है वहां से। आप ही लगाइए, पूरा पाकिस्तान खत्म करके लाइए, तो पैसों से पूरे पाकिस्तान के पैसे लेके आइए। ये तो एक आईडी है, उस आईडी में यूपीआई नंबर डाल रखा है, और वो किसी उस व्यक्ति के अकाउंट में जाते हैं। कोई अरशद अरशद नाम का व्यक्ति है। भाई प्लीज, वो अरशद भाई को मत समझिएगा आप लोग जो यूट्यूबर हैं, उनको नहीं। कोई और एक अरशद नाम का कोई व्यक्ति है, उसके अकाउंट में जाता है। तो ये तो यहां से भी पैसा पता नहीं कहाँ भिजवा रही है। हेल्प मी लिखा हुआ है, उस श्रावणी जी के उस पे वो आइडेंटिफाई किया था उसको, तो अरशद नाम आ रहा है उस व्यक्ति का। और इसने इतना जुल्म कर रखा है ना, इसने इतना जुल्म कर रखा है वहां पे रह के भी। ये 4-5 सालों से पता नहीं कितने लोगों के रास्ते में थी मेरे पास। मैं आपको भेजूंगी, आप देखिएगा। इसने सारी की सारी हिंदुस्तान की ऐप चला रखी है। इसने 4 सालों से ये सीख रही थी कि हिंदुस्तान की कौन सी ऐप है। पेटीएम इसने चला रखा है। हर चीज, जो चीज यहाँ हिंदुस्तान में हम लोग यूज करते हैं ना, ये 4 साल पहले से वहां पे यूज करती थी। और हिंदुस्तान में आके हमें पहली बार पता चला कि यहाँ से बीपीएन चल सकता है, जबकि हमको पता है कि वो अरब कंट्री में चलता है बीपीएन। लेकिन ये औरत जो है अपना टिकटॉक जो है बीपीएन द्वारा चलाती है। अब बताइए, तो कितना दिमाग है इसमें। और ऊपर से कह रही कि मैं अपने चाचा से बहुत दूर थी, और मेरे मेरे चाचा से कोई रिश्ता उश्ता कुछ नहीं, मैं वहां उनके कैंट उसमें में नहीं जाती थी। और इसका चाचा अभी भी टिल डेट तक अभी भी वहां वो देता है, प्रशिक्षण देता है वहां पे। ये हाँ, तो इनके बस की यही कर सकते हैं, इनके बस की और कुछ नहीं है। ये सिर्फ मुंह से बोल सकते हैं, इनके बस की करनी धरनी है नहीं। आप ये बताइए, 1 साल से इस केस पे क्या हुआ है? सिर्फ मुंह से बोला है। मोमिन सर ने 3 महीने में सारा केस रफा दफा कर दिया। अभी 15 दिन हो गए उनको बैठे हुए, और वो 27 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। इसको बोलते हैं काम। और उन्होंने ये आप परसों हम चारों के चारों बैठे हुए थे, तो बताइए वो किस तरह से बात कर रहे थे। आप एक लॉयर हैं, एक लॉयर की भाषा आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जैसे हमें जैसे समझ में आता है, उससे ज्यादा आपको समझ में आता है। हमें तब समझ में आता कि वो बोलते हैं, आपको तभी समझ में आ जाता कि वो क्या बोलने वाले हैं। तो आप ये देखिए, उन्होंने बोला कि अगर उनको वो इस रास्ते से लेंगे, और इस रास्ते उन्होंने देखा कि भैया इधर मोमिन सर है, उधर से जाना है, उन्होंने उधर से भी उनका इंतजाम कर रखा है। मतलब चारों खाने चित्त हैं। उसके बावजूद ये बेवकूफ औरत, 2 कौड़ी की औरत आके इस तरह का बयान देती है। और हैदर भाई को बोलती है कि 5 साल से मैं उसके रास्ते में नहीं हूं। भैया, उसके तो आतंकवादियों से संबंध हो गए होंगे। जब 5-4 बच्चे पैदा किए थे, 4 आतंकवादी तूने भी तो पैदा किए उनके साथ रह के। तो अपने आप को तू कम आतंकवादी है? भैया, अगर हिंदुस्तान में आने के बाद अगर पाकिस्तान वाले तेरे लिए आतंकवादी हो गए, तो तू हमारे लिए सबसे बड़ी आतंकवादी है भाई। देख, तो अपने मुल्क वालों के लिए ऐसा कुछ बोल सकती है। हम तेरे मुल्क वालों के लिए कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें पता है हमारे संबंध कैसे हैं, हम किस तरह से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लेकिन अब तेरे को क्या, तेरी आफत आ रखी है कि भाई मैंने 5 साल के बाद वहां जाना है, पता नहीं क्या होगा। और मैं रीमा को कहती हूँ, रीमा आपको कसम है, आप आइए यहाँ। क्योंकि कोर्ट में एक सर, आपको भी पता होगा कि ब्लड रिलेशन वाले जो है इसको वापस ले जा सकते हैं। 5 साल की सजा हम नहीं देंगे, चलिए ठीक है, 1 मिनट के लिए हम ये भूल जाते हैं कि ये 5 साल के लिए यहाँ पे रहेगी और इसको सजा देंगे, नहीं देते हैं। ये ब्लड रिलेशन की है, ये एक बार के लिए रीमा बोल सकती है कि भाई इसका थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, और वहां एप्लीकेशन डाल के दे दे, इसको ले जाए। उसके बाद आप लोग जो करेंगे वो हम फिर ऑनलाइन देखेंगे। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि यहाँ इसको सजा भी ना मिले, और इसने
इतने कर्म कांड किए हैं। और यहाँ पे वो जो जिस तरह से मुस्लिम समाज को गालियां दे रही है, जिस तरह बोल रही है कि वहां पे बहनों पे नजर मारी जाती है, भाभीियों पे नजर मारी जाती है, सिस्टम हैक कर रखा है। इतनी बड़ी आतंकवादी आपने रखी हुई है, 4 बच्चों की आप लाइफ खराब कर रहे हैं, और आप उस बाप को आतंकवादी बोल रहे हैं जो अपने केस के लिए यहाँ आ रहा है, जिसको अपने केस के लिए यहाँ पे अपने केस के लिए खुद बेचारे को खुद गवाही देने के लिए आना पड़ रहा है एक देश से दूसरे देश में। आपकी सोच क्या है? आपने क्या लॉ पढ़ा है? आपने जो लॉ पढ़ा है उस लॉ को मद्देनजर रखते हुए आपको उस लॉ की कसम, आपने जिंदगी भर उस लॉ का कमाया हुआ खाया है। तो सर आप ये बताइएगा, जो फियाज सर आपने भी अच्छी तरह सुनी वो रिकॉर्डिंग जिसमें मोमिन सर और बलोच भाई जो बात कर रहे हैं, क्या उस ऑडियो के अंदर क्या हैदर भाई की आवाज है? क्या उस ऑडियो के अंदर कहीं पे? हाँ, ये देखिए, मतलब ये बंदा इतना श्योर बोल रहा है कि भैया वहां जय श्री राम कि वहां हैदर गवाही दे रहा है, हैदर वो कर रहा है, किसने इनको मिलाया, किसने बात करवाई, उनकी भी जांच की जाए। क्यों आपकी जांच क्यों नहीं करेंगे? आप तो सीमा को 4 साल से जानते हैं, 4 साल, पिछले 4 सालों से आपने सीमा के साथ कितनी बातें की होंगी, कितने मोबाइल खर्च किए होंगे आपने, कितना डाटा खर्च किया होगा आपने। हिंदुस्तान में रह के हमें पता नहीं है कि बीपीएन कहाँ मिलता है। इस औरत के लिए आपने बीपीएन की सुरक्षा प्रदान कर रखी है यहाँ पे। आप किस तरह की बातें करते हैं? आप लॉ वाली तो कोई बात ही नहीं करते हैं, आप तो लायर वाली बात करते हैं। आप किस तरह की बात कर, रोड के किनारे कोई आपको गर्मी में बिठा देता, आप वहीं इंटरव्यू देने लग जाते हैं। आप एक अच्छे वकील थे और एक अच्छे वकील की तरह आपको अच्छे वकील की तरह पेश आना चाहिए था, लेकिन आप वो हो नहीं, ना वो कर सकते हो। आप मनोज मस्ताना जैसे ही लोग मिले हुए हैं आपको। मनोज मस्ताना आपको ऊपर चढ़ता है जैसे एक प्रेमी दूसरे प्रेमिका के ऊपर चढ़ता है, आप तो इस तरह चढ़ते हैं दूसरे के ऊपर। आप क्या पत्रकारिता करते हैं मनोज मस्ताना जी? पत्रकारिता करने नहीं आती है ना तो 2 दिन आ जाना, जरा मैं बता दूंगी आपको कि पत्रकारिता किसको कहते हैं। आप जो बात करते हैं ना, उन बातों को उस तरह नहीं जिस तरह आप करते हैं, जिस तरह हम करते हैं उस तरह बात कीजिए। आप तो हर चीज को हल्के में लेते हैं। अगर हैदर भाई यहाँ आ रहा है तो आपकी क्यों आफत आ रही है? मनोज मस्ताना जी आपकी क्यों आफत आ रही है? और एपी सिंह जी आपकी क्यों आफत आ रही है? क्योंकि वो अपने बच्चों को वापस ले जाएगा। आपकी आफत इसलिए आ रही है ना, कमाई का साधन बंद हो जाएगा आपका, क्योंकि ये चली जाएगी जेल में, बच्चे चले जाएंगे अपने मुल्क, आपका तो बैंक बैलेंस फिर डाउन हो जाएगा। आपको तो इसलिए चिंता हो रही है। और आप टच भी नहीं कर सकते हैदर भाई को, समझे ना? आप टच भी नहीं कर सकते। मोमिन सर बुला रहे हैं उनको, हमारी अदालत बुला रही है, हिंदुस्तान की अदालत बुला रही है। आप अदालत से ऊपर नहीं है, आप अदालत के आगे कुछ नहीं बोल सकते हैं, समझे ना? आप हर बात सोचते होंगे कि ये 24 घंटे गुस्से में रहती है। आपकी बात ही ऐसी है भाई। हमने तो आपको निर्भया के केस में तब हम बोलते नहीं थे, तब हमारा मुंह इतना नहीं खुलता था। अब हमने देख लिया कि आपके हालचाल क्या है और आपकी क्या सोच है, क्या आपकी थिंकिंग है, क्या आपकी जो भी आपकी वो है बोलने की वो, अब हमें सब पता चल गया है। तो अब हमें पता है ना, हम आपसे बड़े हैं भैया बोलने में। हम आपसे लाउड बोल सकते हैं और आपसे तेज बोल सकते हैं, और कानून के दायरे में रह के बोल सकते हैं। आप कानून के दायरे में रह के नहीं बोलते हैं। आप तो अपनी जबान के भी पक्के नहीं है, आप तो अपनी जबान पे भी नहीं रहते हैं। आप तो अपनी जबान से बोलते हैं उस पे भी आप कायम नहीं रहते हैं। पहले आप बोलते थे कि 4 साल पहले इसका तलाक हो गया था, 4 साल पहले इसको कोई खर्चा नहीं देता था, हैदर कुछ नहीं था, इनका कोई रास्ता नहीं था। बीच में आपने उसी सो कॉल चैनल पे जाके बोला कि मुझे क्या पता भाई इनका तलाक हुआ कि नहीं हुआ। और अब फिर आपने तोते जैसे रट लगा ली कि तलाक हो गया था। 27 तारीख बहुत नजदीक है, सब कुछ लेके जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि सारे सबूत चाहिए वहां पे। सबूत के नाम पे आपके पास कुछ नहीं है। जिसके साथ में तूने 9 साल बिताए ना, उसको तूने बोला कि वो मैं उसकी भाभी हूं। फिर पहले तूने बोला कि वो मेरा भाई है, फिर तूने बोला कि वो उसका क्या बोलते हैं, हैदर का रिश्तेदार है। दूर दूर तक हैदर भाई का कोई रिश्तेदार नहीं है वो, ठीक है? जिनके वीडियो और ऑडियो तेरे साथ में वायरल हो रही है, उनका कोई नहीं। तेरी वजह से हैदर भाई जानते हैं उसको। और बेगैरत औरत, जब हैदर भाई गया था ना, अभी वो बातें मैं बोल नहीं रही हूँ, क्योंकि वो बातें भी मैंने इजाजत नहीं दी कि मैं वो बातें यहाँ पे बोलूं। हैदर भाई तेरे को क्या समझा के गए थे? हैदर भाई तेरे और इनके रिश्ते के बारे में जब उनको पता चला ना,
तो तेरी जैसी बेगैरत बेशरम औरत को उन्होंने बोला था एक के साथ ही रहियो, दूसरे के साथ मत जाना। पर तुझ जैसी बेगैरत औरत ने तो 25 यार फंसा रखे थे वहां, 25। कल ही एक तनवीर भाई की लाइव में बोल रहे थे कि उनके 30,000, 1,30,000 रुपए देने हैं इसने। बताइए, तो पूरे लाखों रुपए उड़ा के लाई है वहां से। आप ही लगाइए, पूरा पाकिस्तान खत्म करके लाइए, तो पैसों से पूरे पाकिस्तान के पैसे लेके आइए ये तो।